हमारा अगला केस है हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो ही केस होता भी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जर्वर का हाइट ज़्यादा है, ये ऑब्जर्वर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ भी देखो लाइन ऑफ साइट यही है, ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन पॉइंट और ऑब्जेक्ट का पॉइंट, ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। अब जो लाइन ऑफ साइट है, तो ऑब्जर्वर से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर अब ऊपर है तो इसको अब बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसके क्वेश्चन करते समय जनरली हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, इसको ऐसे जोड़ दोगे तो इसका अल्टरनेट एंगल हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है ना। तो चलो मैं फिगर बनाता हूँ, इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ मैं। वैसे पूरे साल भाई हम लोग किए हैं, तो ज़रूर ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जीरो हैं, बस क्या है कि रिकैप करना चाहिए एग्जाम से पहले ताकि हम गलती ना करें। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। तो देखो ये लाइट हाउस है, यहाँ से देखा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 60 मीटर हाई, तो इसका 60 मीटर हाइट है, आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द टू शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए लाइट हाउस, तो ये लाइट हाउस है, इसके अपोजिट साइड में शिप है, यहाँ पर एक शिप है और एक शिप यहाँ पर है, ठीक है। सॉरी। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर जो एंगल है ये 45 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री है। तुम्हारा मन करे तो इधर 45 और उधर 60 भी लिख सकते हो। तो मैंने बोला कि ये वाला केस अल्टरनेट एंगल से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब उसी तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि कौन सा ऑब्जेक्ट को तुमने क्या नाम दिया है। जैसे ये लाइट हाउस को मैंने ए बी नाम दिया, ये वाला शिप मान लीजिए पॉइंट सी पर है और ये वाला शिप मान लेते हैं पॉइंट डी पर है। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, मतलब यही आपसे पूछा गया, अभी मैंने डिस्कस किया था ना एंगल ऑफ एलिवेशन में। यही देखो सेम क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि दो शिप हैं जो कि लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो एलिवेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। और लाइट हाउस से कोई देखेगा तो ये डिप्रेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में जितनी भी बातें हैं ना, वो तुम्हारे रियल लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। मान लो एक आदमी एक प्लेन को देख रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम प्लेन देखे ही नहीं हो आज तक, या कोई टावर को देख रहा है तो ये तुमने भी देखा है। उस चीज़ को अगर फील करोगे कैसा फिगर बनेगा, तुम्हारे आँख से लेकर के टावर तक को जोड़ने वाला एक लाइन बनाओ, फिर आँख के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल, आँख से निकला हुआ एक ग्राउंड के पैरेलल लाइन बनाओ, इसके बीच का जो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अगर तुम नीचे के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन गया, तो जो एंगल बना वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बनाओगे तो बन जाएगा फिगर, है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल लेंगे पहले, तो tan 60 डिग्री ले लोगे, है ना। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखोगे 60/x मान लेते हैं, 60/x। tan 60 कितना होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू हो गया 60/x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 60/√3। ठीक, इधर आ जाइए, क्या होगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 60/ इसको y मान लो, y। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 60/y, तो y का वैल्यू क्या आ गया 60। टोटल वैल्यू क्या आएगा, अब ये वैल्यू कुछ लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। x का वैल्यू 60/√3 आया है, तो आपको रेशनलाइजेशन क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। अगर ये √3 है तो इसको √3 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 60 × √3/√3 × √3 क्या हो गया ये 60√3/√3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यानी 60√3/3, 20 टाइम कट गया, यानी 2 × 10 × √3, यानी क्या हो जाएगा √3 का वैल्यू जानते ही हो 1.732 होता है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 17.32, यानी क्या होगा 34.64। तो x का वैल्यू आ गया 34.64 और y का वैल्यू आ जाएगा 60, तो दोनों जोड़ दो कितना होगा आंसर 94.64 मीटर। दिस इज द आंसर। एग्जाम में करना तो इस तरह मत करना कि ट्रायंगल के अंदर ही तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। गिवन विवन लिख करके जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था उसी तरह से अच्छे से सॉल्व करना। अब देखो डिप्रेशन में भी कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। मान लो एक टावर है, ठीक है। अब यहाँ से
दूसरे टावर के टॉप और बॉटम का बोल देगा कि ये एक बिल्डिंग है मान लो और ये एक टावर है। बिल्डिंग का हाइट दे दिया मान लो 20 मीटर और टावर का हाइट दे दिया 5 मीटर। कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना, यहाँ पे ऐसे लगा लेना, यहाँ ऐसे लगा लेना। तो ये 30 डिग्री है तो ये 30 हो गया और ये 45 है तो ये 45 हो गया। ठीक है, ऐसे अलग अलग केस बना सकता है। ये तो एक सिंप्लीफाइड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ तो डायरेक्टली 20 हो जाएगा, ये 45 है तो ऐसे सॉल्व हो गया। तो दोनों एंगल की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग रहेंगी उसमें। ये तो मैं जनरल बोल रहा हूँ ना। तुम खुद भी जो एक सॉल्व एग्जाम्पल होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जिसको एग्जाम्पल में सॉल्व किया होगा, उसके एटलीस्ट फिगर को देखना। तुमको डिफिकल्ट भी लगेगा तो वो फिगर एक बार देखोगे तो एग्जाम में बन जाएगा फिगर। ऐसी बात नहीं कि नहीं बन पाएगा। ठीक है, और होपलेस होकर कभी एग्जाम नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, अच्छे से जितना तुम मैक्सिमम अपना एफर्ट लगा सकते हो वो तो कम से कम लगाओ ताकि बेस्ट रिजल्ट तुम्हारा आए। ठीक है ना, थैंक यू।